नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। द्वारका विधानसभा के पूर्व विधायक विनय मिश्रा ने एक धन्यवाद सभा का आयोजन किया, जिसमें उनके सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे। विनय मिश्रा ने कहा, हम सबका सपना द्वारका विधानसभा को सुंदर बनाना है और हम मिलकर अपने इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। मेरी गहराई तुम क्या नापोगे यारो, मैं बचपन से राजनीति देखता आया हूं। इन शब्दों के साथ विनय मिश्रा ने अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद किया। धन्यवाद जनसभा में विनय मिश्रा ने कहा, मैं विधायक रहूं या ना रहूं, लेकिन विधानसभा को सुंदर बनाने का सपना हम सब मिलकर पूरा करेंगे। इस मौके पर पार्षद और आम जनता मौजूद रही। देखिए, चुनाव के बाद सबसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो आज हम सबको धन्यवाद करने को बुलाया था, क्योंकि सबने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, ग्राउंड पे बहुत अच्छा कैंपेन किया और सबने बड़े दिल से काम किया। हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात ये थी कि सबने अपना चुनाव समझ के लड़ा, इसलिए सबको धन्यवाद किया और सबको ये भी कहा है कि ग्राउंड पे डटे रहेंगे और एक सकारात्मक विपक्षी भूमिका निभाएंगे। और जो द्वारका विधानसभा का एक सपना हमने देखा था, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि विनय मिश्रा चुनाव जीते हारे उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन द्वारका विधानसभा ने जो सपना देखा है वो पूरा होना चाहिए। इसलिए सबसे मैंने यही अपील की है कि जो भी काम हो द्वारका विधानसभा में, उसमें हम लोग सहयोग करेंगे और द्वारका विधानसभा को सुंदर बनाने के लिए जो सबका सहयोग होगा उसमें हम हमेशा रोड़ा ना बन के, बाधा ना बन के सबका साथ देंगे और द्वारका विधानसभा को एक सुंदर क्षेत्र बनाएंगे। जो द्वारका विधानसभा का जो भी जनादेश आया, क्या सबसे बड़ी वजह मानते हैं आप कि इस बार विनय मिश्रा नहीं जीते? देखिए, इस पे हम लोग आकलन करेंगे और निश्चित तौर पे जो कमियां रही उसको पूरा करने के प्रयास करेंगे। अभी हम लोग खुद आकलन करेंगे, क्योंकि हमने चुनाव में जब घूमे कहीं ऐसी शिकायत नहीं मिली। बाकी देखिए, आप अगर विधायक रहते तो डे टू डे एक्टिविटी में थोड़ी बहुत शिकायत रहती है, क्योंकि कभी कभी गंदे पानी की शिकायत या सीवर शिकायत आती है, या कहीं रोड नहीं बना उसकी शिकायत आती है। तो हम आकलन करेंगे उस पर और कहाँ हम और बेहतर कर सकते हैं उस पर भी प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पे आगामी लड़ाई की तैयारी अभी से शुरू कर देंगे। तो भैया ध्यान रख। और क्या कुछ रणनीति अब 5 सालों तक रहेगी जनता के काम करवाने वाली? देखिए, अभी सबने बहुत मेहनत की है, इन सबसे बढ़ के चर्चा करेंगे कहाँ किस मोहल्ले में, किस गली में क्या दिक्कत है, उसको कैसे ठीक करना है और विधायक जी से कैसे ठीक कराना है, उस पर चर्चा करेंगे। और हमारी हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, ताकि जो है विधायक जी को काम करने में, जैसे उनके लोगों ने हमें दिक्कत की काम करने की, हम वो नहीं करेंगे, हम सहयोग करेंगे कि अच्छा काम होना चाहिए, उसमें हम सहयोग। मैंने सबसे यही अपील की है कि, और ये सब मेरे परिवार के लोग हैं, इनसे मैंने एक अपील और की है कि कोई भी भावुक नहीं होगा, क्योंकि हमने बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ी और हमारे सामने बड़े बड़े लोग लड़ रहे थे। भाई आप एक बात है, गृह मंत्री यहाँ चुनाव लड़ाने आए, कई स्टेट के मुख्यमंत्री आए, राजस्थान के मुख्यमंत्री आए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आए, तो ये सब उनके बराबर सोचे, इनसे वो लड़ने आए थे। तो मैंने इनसे यही कहा, अपने आप को मजबूत करें और अगली लड़ाई की तैयारी शुरू करें। विनय जी, जिस तरह से पूरा चुनाव लड़ा गया पूरी मुस्तैदी के साथ, कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे कि 10 कम हो सकती हैं, 20 कम हो सकती हैं, लेकिन 62 से सीधा 22 पे आना, क्या आपको लगता है कुछ तंत्र में कुछ झोल हुआ है? देखिए, आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब ने मिल के अरविंद केजरीवाल को हराया। मैं केजरीवाल जी को बहुत बधाई दूंगा कि इतने मजबूत तंत्र के आगे भी चुनाव लड़े। आपने 1.5 साल तक उप मुख्यमंत्री जेल में रखा, मुख्यमंत्री अरेस्ट कर लिया, ऑर्डिनेंस ला के आपने सारी शक्तियां छीन ली, सारे काम आपने रोक दिए, एलजी के माध्यम से सारे आपने अधिकारियों को का ट्रांसफर पोस्टिंग उनको दे के अधिकारियों को डरा के सारे काम रोक दिए। तो आज इस तंत्र के सामने लड़े, वोटें कटवा दी। तो इतना मजबूत तंत्र चुनाव लड़ रहा था, तो भैया तो उसके सामने, लेकिन एक अभिमन्यु की तरह अरविंद जी लड़े, ये सीखने वाली चीज़ है। और हार ना मानने वाली जो उनकी क्षमता है, उसको मैं सलाम करता हूँ। अब आपको लग रहा है, आप बता रहे थे आप फ्री टाइम है, अच्छे से काम करवा पाएंगे जनता? देखिए, निश्चित तौर पे क्या होता है, जब एग्जीक्यूटिव पावर में आप होते हो तो आप लोगों से मिलना जुलना थोड़ा कम हो पाता है, क्योंकि आप कभी अधिकारी से मीटिंग में होते हो, कभी आप काम कराने के उद्देश्य से जाते हो। तो अब हमारे पास टाइम है, अब जनता के बीच में जाएंगे, उनसे पूछेंगे कहाँ हमसे कमी रह गई और उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। विनय जी, क्या कहना चाहेंगे जो जनादेश आया है? अब लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जनसभा में पहुंचे तमाम पार्षदों ने क्या कुछ कहा। भगत चंद्रा हॉस्पिटल,
विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस सभा में पार्षद सिमी यादव और तिलोत्तमा चौधरी भी मौजूद रही। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। देखिए, पहले तो उनको बधाई देते हैं हम अपने नए विधायक जी को, और ये उम्मीद भी करते हैं कि हमारे क्षेत्रीय जनता और जो जिस विश्वास से अगर वो जीते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि काम करें, क्योंकि हम भी काम करने के वजह से ही आए थे। विधायक विनय मिश्रा जी ने जो काम करके दिखाया है, हम ये चाहते हैं जो हमने काम करे, जिनका हमारा वर्क ऑर्डर हो चुका है, जैसे आपने बताया था आपको सारी सड़कों का वर्क ऑर्डर हो चुका, फंड भी रिलीज़ हो चुका, विधायक विनय मिश्रा जी ने दिया था, तो उन कामों को कम से कम ना रोका जाए। हम चाहते हैं पॉजिटिव नोट पर राजनीति हो, राजनीति भी ना करके हम ये चाहते हैं कि काम किया जाए, जिससे कि जनता सफ़र ना करे, हमारे काम ना अटकाया जाए, और अगर कुछ वो नया वो लेकर आते हैं तो अपने काम का श्रेय वो लें और बेशक से नए सिरे से करेंगे, तो आई रियली अप्रिशिएटेड। लेकिन जो विधायक जी ने करा है, विनय मिश्रा जी ने करा है, वो काम तो एज इट इज़ चलेंगे, और जल्दी हम जो हमने कहा था सारी सड़कें बना देंगे, सो सारी सड़कें बना देंगे। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमने ख़त्म कर दी है। तालमेल बिठाएंगे अच्छा प्रद्युमन जी के साथ? नहीं, हमारी तरफ से पॉजिटिव रहेगा। और देखिए, हमारे विधायक जी की बड़ी खासियत है ये, उन्होंने बहुत ही एक ऑप्टिमिस्टिक स्पीच दी है अपने सभी कार्यकर्ताओं के, कि आशावादी रहना है, एकदम पॉजिटिव नोट के साथ अपने काम करना है। हमारा मकसद, हमारा लक्ष्य यही है कि अपनी द्वारका विधानसभा को बहुत बेहतर और खूबसूरत बनाना है, तो हम काम करेंगे। और सामने वाले से भी यही उम्मीद करते हैं कि आपस में तालमेल बिठा के मिल के चले। और देखिए, जो राजनीति तो आप देख ही रहे, जिस तरह से खेला किया गया है, ED CBI और पुलिस, ये सब चीज़ का मिसयूज़ किया गया है, इलेक्शन कमीशन, ये सब चीज़ पूरी दुनिया, पूरी जनता देख रही है, सभी लोग देख रहे हैं कि कितना, किस हिसाब से हमारे शीर्ष नेतृत्व को परेशान किया गया है, सब कुछ उतारा गया है। तो हम ये नहीं चाहते कि वो चीज़ें हमारी जनता भी सफ़र करे। ऐसा है, विकास का दौर तो शुरू हो चुका है। हमारे एरिया में जितनी रोड्स MCD की हैं, सबको विनय मिश्रा जी के द्वारा ऑलरेडी फंड मिल चुका है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि वो विधायक आए, उनके साथ मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ, तो वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। और जहाँ हमारी जनता को ज़रूरत होगी, हम उनको भी कहेंगे, और उनको ज़रूरत होगी, क्योंकि हमें काम जनता का कराना है। हमारा वजूद आज जनता को लेकर है, तो निश्चित रूप में हम एक पॉजिटिव राजनीति करेंगे, जिसमें जनता का काम होगा। और हम सब मिलके, आज देखिए आपने भीड़, सब लोग हमारे साथ हैं, हम इनके साथ हैं, और हर तरह से इनके कामों को कराने की कोशिश करेंगे। टेंडर सारे पास हो चुके थे, काम शुरू हो चुका था। हाँ जी, बस कुछ इन लोगों को तो LG का ठीक कहा विनय जी ने, धन्यवाद देना चाहिए। इतनी रुकावटें आई, अभी लाइटों का ही मैं बता रही थी कि नजफगढ़ में ट्रक आ गया था, जो हमने वादा किया कि इलेक्शन से पहले सबको लाइटें दे देंगे, वापस भेज दिया गया, ताकि पार्षद लाइट ना लगवा सके। रोडों पे हमारी फाइल को इतना रोका गया, कभी LG के द्वारा, जब MCD में विधायक जी ने फंड दिया तो कमिश्नर के द्वारा रोकी गई, पर अब सब पास हो चुका है, अब काम शुरू हो चुके थे। उस काम पर हम अंजाम देंगे और उस विधायक के साथ मिलके भी काम करेंगे, जो हम नेगेटिव राजनीति नहीं करेंगे कभी भी। लगता है विकास में बहुत तेज रफ्तार आएगी, क्योंकि सांसद उनके हैं, प्रधानमंत्री उनके हैं, विधायक उनके हैं, हरियाणा में उनकी सरकार, यूपी में उनकी सरकार, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसलिए रफ्तार नहीं आएगी, रफ्तार इसलिए आएगी कि हमारा होमवर्क हो चुका है और वो काम ज़मीन पे आएगा। और हम उनसे भी उम्मीद करते हैं सक्रिय राजनीति करें, और हम लोग मिल के, वो भी काम करने के लिए आए हैं, हम भी काम करने के लिए आए हैं, हम सब जनता के काम को करेंगे, वो भी करें, हम भी करें, जिससे जनता को लाभ हो। अब जो काम रुकवाने वाली नीतियाँ थी, वो सब बंद होनी चाहिए। और आज भी मन से कहा गया है कि चाहे वो काम कराएं, उनमें भी रुकावट नहीं होनी चाहिए, जो हम कराएं जनता का हित होना चाहिए। हम कोई भी नेता बनता है, उसका पहला उद्देश्य होना चाहिए जन सेवा, जनता का फ़ायदा हो, जनता को सुविधाएं पहुँचे। हम उस पॉजिटिव से हमेशा करते आए हैं, और पहले मैंने आदर्श शास्त्री जी के साथ भी काम किया था, प्रद्युमन जी के साथ भी किया था। हम जनता के काम करेंगे, और हमारा आप पार्टी का परिवार बहुत मजबूत है, हम हर जगह जनता के साथ सुख दुख में खड़े रहेंगे। देखिए, हमारे विनय मिश्रा जी ने बहुत काम किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीवर डालने का, पानी की लाइन डालने का,
सड़कें हम बना ही रहे हैं और मुझे तो लगता है कि मैक्सिमम काम हम कर चुके हैं। और हमारे वार्ड की यदि हम बात करें तो 7 करोड़ का फंड हमें मिल चुका है, 3 करोड़ के हमारे वर्क ऑर्डर हो गए हैं। आचार संहिता आती वो भी काम खत्म हो जाएगा। सड़कें तो सारी हम ही बना रहे हैं और निगम में मैडम एमसीडी के माध्यम से बनेगा। विनय मिश्रा जी ने फंड दिया है, काम होंगे। हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं, काम करेंगे। तो आपको लगता है कि अब काम में और तेज़ रफ्तार आएगी क्योंकि अब एलजी भी फाइल नहीं रोकेगा? देखिए एलजी जाने क्या करेगा, लेकिन हमने सोचा हुआ अपनी द्वारका विधानसभा को सुंदर और खूबसूरत बनाने का। विनय मिश्रा जी ने जो प्रयास किया, जो मेहनत करी है, उसको हम बिगड़ने नहीं देंगे, उसको संवारने का काम करेंगे। क्या लगता है आपको, जो जनादेश आया है, लोग उम्मीद कर रहे थे चलो 10 कम हो जाएंगी, 20 कम हो जाएंगी, 30 कम हो जाएंगी, लेकिन 62 से सीधा 22 पे आ गए? देखिए वो तो पूरी साजिश करी है और जिस प्रकार से इन्होंने हर विधानसभा में वोट कटवाने का काम किया है। आप भी मुझे लगता है घूम रहे थे उस समय जब वोटिंग चल रही थी। लोग आ रहे थे, वोट देना चाहते थे विनय मिश्रा जी को, आम आदमी पार्टी को, लेकिन निराश होकर जा रहे थे क्योंकि उनकी वोट कटवा दी। हमारे यहाँ भी लगभग 11,000 वोट काटने का काम किया और अब की बार मैंने पहली बार देखा है, परवीन जी बताना चाहूँगा कि कुछ जेन्युइन वोटर जब वहाँ पे वोट डालने गए तो उनसे पहले वोट भी डाल दी गई थी। तो बहुत मतलब चारों तरफ से साजिश करके पैसे बांटने का काम करा, साड़ियाँ देने का काम करा, शराब बांटने का। मुझे तो अपने विधायक पे गर्व है कि यदि कोई कहे कि भैया शराब बांटी विनय मिश्रा ने, तो हमें गर्व है कि उसने बिना शराब बांटे, बिना पैसा भी इतना जन समर्थन लिया है और उन्होंने सारे काम करे हैं, सब काम करे हैं। देखिए, जनादेश जनता जब मन बना लेती है तो जनता से बड़ा कोई है ही नहीं। और कहीं न कहीं जैसे विनय भाई ने भी बताया है कि सारा सिस्टम जब लग जाए, और सबने देखा, आप मीडिया के लोग रहे हो, किस तरह से एक व्यवस्थाएं चली हैं। शुभकामनाएं हैं। बाकी तो हम तो पब्लिक के बीच के नेता हैं, जनता के बीच में रहते हैं, लड़ाई लड़ने वाले फाइटर हैं, आगे भी लड़ेंगे। और आप तो देख ही रहे, अभी से शुरू हो गई, मेरे पीछे तो ज़्यादातर लगे हुए हैं, फिर भी मैं फाइटर हूं और मैं लड़ने में कभी पीछे नहीं हटता हूं। और जिन लोगों ने हम पे विश्वास जताया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो मेरे पीछे ही ज़्यादा दिक्कतें हैं, लेकिन मैं वो व्यक्ति हूं जहां खड़ा हूं वहीं खड़ा रहता हूं। और विनय भाई का साथ पकड़ लिया तो साथ रखूँगा। बहुत सारे लोगों का 2 दिन से इतने फ़ोन, इतना वो क्या कर लिया ये, लेकिन मैं जिसके साथ खड़ा हुआ हूँ, हार जीत से फ़र्क नहीं पड़ता। व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, सम्मान देने वाला व्यक्ति होना चाहिए। जहाँ सम्मान मिलेगा वहाँ खड़े रहेंगे। और विनय भाई ने हमें सम्मान दिया है। हम सब मिलके इस द्वारका विधानसभा के लिए यहाँ पे अच्छे कार्य हों। यहाँ पे अब तो पानी की समस्या भी नहीं रहेगी, गंदा पानी भी नहीं आएगा, जमुना जी बिल्कुल साफ़ रहेंगी, हर चीज़ अब मिलेगी जो केजरीवाल जी नहीं दे पाए। अब महीने भर में हर महिला को 2500 रुपये आ जाएंगे। हर घर में कम से कम एक घर में 4 महिलाएँ हैं तो कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये एक आने लग जाएंगे। पानी तो बिल्कुल 24 घंटे रहेगा। और जमुना जी तो शायद 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब समस्या तो ख़त्म होनी चाहिए कि हरियाणा में भी उनकी सरकार है, सब जगह सरकार है, तो सब लोगों को मिलके अच्छा द्वारका होना चाहिए। ये शुभकामनाएं देता हूँ, जीत वालों को भी बधाई देता हूँ। चुनाव से पहले भी प्रद्युमन जी आए थे आपके पास, चुनाव के बाद भी बुलावा आता है तो जाएंगे? नहीं, देखिए, जब वक्त किसी को चाहिए था मेरा, मैं जब नहीं गया हूँ, तो मैं स्वार्थी और लालची व्यक्ति नहीं हूँ, मैं डगवाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ ना। मैं स्वार्थ में कभी मैं काम करता था, सेवा करता था, सेवा भाव से काम करता हूँ। मेरे को किसी तरह से कोई व्यक्ति लालच देके या आज सत्ता नहीं है तो मैं डरने और झुकने वाला व्यक्ति नहीं हूँ कि सत्ता की वजह से मैं वापसी चला जाऊँ, ये संभव नहीं है। बता दें 2025 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है और द्वारका से प्रद्युमन राजपूत को जनता ने अपना विधायक चुना है। अब देखना यह होगा कि आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका कैसे निभाती है और दिल्ली का कितना विकास होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।